हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनु क्लासरूम। मैं हूं पुष्पांजलि। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि हम पॉलिटी में पीवाईक्यू जो हमारी सीरीज चल रही है उसमें आज क्लास 5th है। ये इसके पहले में क्लास 4 तक हुआ है जिसमें कि हमने पीवाईक्यू जो इम्पोर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जितने भी थे हमने उसको सॉल्व किया है, जो कि किससे रिलेटेड थे, संविधान सभा से रिलेटेड थे और कुछ उद्देशिका से भी रिलेटेड है। आज की क्लास में भी हमारा जो टॉपिक होगा वो उद्देशिका और नागरिकता से जुड़े हुए जितने भी क्वेश्चन होंगे उनको हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। अच्छा, क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं आपको यहाँ पे दो क्वेश्चन दिखाना चाहूंगी जो मैंने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। मैंने आपसे बोला था कि ये जो क्वेश्चन है वो आपके सीधे डायरेक्ट आपके प्रीएम्बल प्रस्तावना से उठा के दिए हुए हैं। जैसे कि यहाँ पे पहला क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान को किस दिन अंगीकृत, ध्यान दीजिएगा मैं क्या वर्ड कह रही हूँ, अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित, ये तीन वर्ड है। इसमें पूछा है कि भारतीय संविधान को किस दिन मतलब अडॉप्ट किया गया था, स्वीकार किया गया था। देखिए अब यहाँ पे इसका जो मैंने डेट बताया था वो बताया था क्या, मिति मास शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी, और इंग्लिश में मैंने आपको क्या डेट बताया था, 26 नवंबर 1949 को हमने अपना जो संविधान है उसको अडॉप्ट किया था। हमने लागू नहीं किया था, लागू किस दिन किया था, 26 जनवरी 1950 में। इस दिन हमारा जो संविधान वो लागू हुआ था, लेकिन इस दिन हमने अडॉप्ट किया था। अब इस चीज को मैं आपको दिखाती हूँ हमारे संविधान में। यहाँ पे ये हिंदी में भी है और इंग्लिश में भी है। देखिए हिंदी में क्या बता रहा है कि ये लास्ट वाली जो पैरा है उसको देखिए, दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी मिति, अब यहाँ से ध्यान दीजिएगा, मिति मासिक शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी, देख रहे हैं आप, जो यहाँ पे जो आपके हिंदी में डेट दिया हुआ है उसी को डेट कहाँ से उठाया है, तो ये आपके ये जो लाइन है आपका यहीं से लिया गया है। को एतत् द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। मैंने क्या बोला था कि अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित, यही जो क्वेश्चन है वो आपका ये जो प्रीएम्बल का जो लास्ट लाइन है यही से उठा के दिया गया है। अब इसमें हम थोड़ा सा देख लेते हैं। और देखिए इंग्लिश में अगर हम बात करें तो इसका भी लास्ट पैरा देखिए, इन आर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली 26 डे ऑफ नवंबर 1949 को डू हियर बाय अडॉप्ट, इनैक्ट एंड गिव टू आवरसेल्फ दिस कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, मतलब कि अडॉप्ट, यहाँ पे भी तीन वर्ड याद रखिएगा, कौन कौन सा है, तो अडॉप्ट है, इनैक्ट है और एक सेकेंड, जस्ट अ सेकेंड, हाँ, इनैक्ट है और गिव टू आवरसेल्फ। ठीक है, ये तीन जो वर्ड हैं ये ध्यान रखिए, क्वेश्चन में इसी से कई बार पूछा गया है। अब मैं यहाँ पे बताती हूँ कि अंगीकृत का यहाँ पे क्या मतलब है। देखिए अंगीकृत का यहाँ पे मतलब बता रहा है कि स्वीकार, क्लियर है। अधिनियमित का मतलब होता है कि लागू कर रहे हैं, और अगर आत्मार्पित का अगर मैं बात करूं तो स्वयं को सौंपना, स्वयं को सौंपना, ये यहाँ पे बताया जा रहा है। कौन कर रहा है ये भी देख लीजिए। देखिए यहाँ पे हम भारत के लोग, यहाँ पे कौन बता रहा है, वी द पीपल ऑफ इंडिया, जो हम हैं, भारतीय जो जनता है भारत की, उसने अपने आप को खुद बोला है कि इस संविधान को हम क्या कर रहे हैं, हम स्वीकार कर रहे हैं, लागू कर रहे हैं, और आत्मार्पित मतलब कि स्वयं को हम सौंप रहे हैं। तो इस दिन, ठीक है, 26 नवंबर 1949 को। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, अकॉर्डिंग टू द प्रीएम्बल द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डिराइव्स इट्स अथॉरिटी फ्रॉम, प्रस्तावना के अनुसार भारतीय संविधान अपना अधिकार से प्राप्त करता है। यहाँ पे मैंने आपसे क्या बोला था कि यहाँ पे सोर्स पूछ रहा है, तो अभी मैंने आपको बताया है कि सोर्स क्या है, हम भारत के लोग। ठीक है, पहली ही लाइन में प्रीएम्बल के दिया हुआ है वी द पीपल ऑफ इंडिया, ये हमारा सोर्स है, तो इसमें हमारा जो ऑप्शन ए हो जाएगा वो करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है, भारत की जनता यहाँ पे सोर्स है। समझ में आया कि कैसे क्वेश्चन पूछा गया है, यहाँ पे सीधे प्रीएम्बल से आपके उठा के यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है। ठीक है, चलिए। अच्छा, अब एक और चीज देख लीजिए, मैंने आपसे बोला था कि हमने डिस्कस किया था कि जो स्वरूप है प्रीएम्बल का, जो स्वरूप है वो क्या है, सॉवरेन है, सोशलिस्ट है, सेक्युलर है, डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक है। मतलब कि संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक और गणराज्य है। ठीक है, 5 हमारा जो स्वरूप है, इस तरह से जो कॉन्स्टिट्यूशन कैसा स्वरूप होना चाहिए, देश का कैसा स्वरूप, तो इस तरह से 5 जो स्वरूप माना गया है
एंड टू सिक्योर टू ऑल इट्स सिटीजन। यहाँ पे अगर मैं बात करूं कि सॉवरेनिटी का, सॉवरेनिटी क्या कहता है, अगर हिंदी में यहाँ पे है कि संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, अगर हम इसके बारे में बात करते हैं तो ये कहता है कि जो हमारा देश है, हमारा जो राज्य है, वो आंतरिक और बाह्य रूप से, दोनों रूप से स्वतंत्र है। मतलब कि हम अपने आप से ही जैसे कि अपना कॉन्स्टिट्यूशन बना सकते हैं, ऐसा नहीं कि कोई हम पे फोर्स करेगा कुछ फॉलो करने के लिए, या फिर बाहरी कोई भी ऐसा कुछ भी नहीं है, और आंतरिक तरीके से भी हम स्वतंत्र रूप से हैं। ठीक है, अगर हम सोशलिस्ट मतलब कि समाजवादी के बारे में बात करें तो समाजवादी कहता है कि जैसे हम कहते हैं, हम क्या फॉलो करते हैं, हम कौन से प्रिंसिपल फॉलो करते हैं, जैसे कि सबका साथ सबका विकास, मतलब कि हम सबको लेकर आगे बढ़ेंगे। ऐसा नहीं है कि हम जनता को पीछे छोड़ देंगे, सिर्फ जो लीडर है या फिर जो आगे वही बढ़ेंगे, नहीं, ऐसा नहीं है। तीसरा जो है वो पंथ निरपेक्ष है। पंथ निरपेक्ष का मैंने आपको कल भी बताया था, सेक्युलर उसको इंग्लिश में कहते हैं। इसका मतलब होता है कि हमारा जो देश है, हमारे देश का कोई मतलब कि ऐसा हमारा जो कोई अपना धर्म नहीं है। मतलब क्या है यहाँ पे कि हम सभी धर्म को यहाँ पे समान माना जाता है। जैसे कई देश होते हैं, जैसे सऊदी अरबिया हो गया, ईरान हो गया, जो कि इस्लामिक कंट्रीज है, ठीक है, लेकिन हमारा जो भारत है, यहाँ पे सारे धर्मों को समान तौर पर मिला हुआ है। क्लियर है। अब देखिए जो चौथा क्या है, लोकतंत्रात्मक। लोकतंत्रात्मक मतलब डेमोक्रेटिक। डेमोक्रेटिक का मतलब होता है कि यहाँ पे जो जनता है वो सरकार को चुनती है। ठीक है, यहाँ पे कोई ऐसा नहीं है कि कोई भी अपने आप से जाके, यहाँ पे जो जनता है वो निर्वाचन के द्वारा उसको चुनती है, अपने लीडर को। पांचवा जो है गणराज्य। गणराज्य रिपब्लिक इंग्लिश में उसको कहते हैं। और रिपब्लिक का क्या मतलब होता है, तो रिपब्लिक का मतलब मैंने आपको कल भी बताया था, मैंने लास्ट क्लास में भी बताया था कि जो हमारा देश है वो वहां पे जो लीडर जो है वो वंशानुगत नहीं है। यहाँ पे क्या होता है कि अप्रत्यक्ष या फिर प्रत्यक्ष तौर पर यहाँ पे निर्वाचन के द्वारा जो हमारे लीडर को चुना जाता है। क्लियर है इतना। ये 5 हमारे क्या है, इसको हम स्वरूप कहते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन इससे पूछे जा चुके हैं। और मैं ये भी आपको बता दूं कि इसके जो ये जो 5 हैं, ये 5 हैं, ठीक है, और इसके क्रम भी पूछे जाते हैं। पहला कौन सा, सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक, फिर रिपब्लिक आता है। अगर हम न्याय के बारे में बात करें तो मैंने आपको बताया था कि जो हमारा न्याय है, जस्टिस है, वो कितने तरह का है, तो सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल। मतलब कि क्या है, सामाजिक है, आर्थिक है, और हमारा जो राजनीतिक तौर पर न्याय होना चाहिए। अगर हम स्वतंत्रता के बारे में बात करें, लिबर्टी के बारे में बात करें, तो हमारा लिबर्टी कितने तरह का होना चाहिए, तो यहाँ पे देखिए, थॉट का मतलब कि विचार का एक्सप्रेशन मतलब अभिव्यक्ति, बिलीफ मतलब कि विश्वास, फेथ मतलब कि धर्म, और जो वर्शिप है ये भी 5 तरह के हैं। वर्शिप जो है मतलब कि उपासना का भी हमें स्वतंत्रता होनी चाहिए। इक्वलिटी क्या कहता है, इक्वलिटी मैंने आपको बताया था कि 2 तरह की इक्वलिटी के बारे में बात करता है। एक तो हमारा जो है क्या है, एक जो हमारा है स्टेटस मतलब कि आपका प्रतिष्ठा के बारे में है, और जो दूसरा है अपॉर्चुनिटी मतलब कि जो आपको अवसर मिलेगा वो उसमें भी इक्वलिटी होना चाहिए, जैसे कि कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। और अगर फ्रेटर्निटी बंधुत्व के बारे में बात करें, भ्रातृत्व के बारे में बात करें, तो यहाँ पे देखिए वर्ड है इंपॉर्टेंट, डिग्निटी दिया हुआ है ऑफ द इंडिविजुअल एंड द यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन। यहाँ पे बहुत ध्यान, ये जो जितने भी सारे वर्ड्स हैं इसके क्रम में भी क्वेश्चन पूछता है, और इसको याद रखिएगा कि कौन से वर्ड यहाँ पे लिखे हुए हैं। बंधुता को बढ़ाने के लिए मैंने बताया गरिमा है, और राष्ट्र की एकता और अखंडता के बारे में बताया गया है। समता को मैंने आपको बता ही दिया कि प्रतिष्ठा और अवसर है। स्वतंत्रता आपने देख लिया कि विचार में, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना में स्वतंत्रता होनी चाहिए। इतना क्लियर है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इनको ध्यान से देखिएगा। ठीक है, चलिए अब हम बढ़ते हैं आज की हमारी क्लास के, हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है उस पे। पहला जो क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग टर्म्स इज नॉट मेंशन्ड इन द प्रीएम्बल ऑफ द ओरिजिनल इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इनेक्टेड इन 26 नवंबर 1949 को। यहाँ पे बोल रहा है कि क्या कह रहा है, हिंदी में भी देख लेते हैं एक बार। 26 नवंबर 1949 को गृहीत मूल भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किस शब्द का उल्लेख नहीं है। यहाँ पे बोला है कि किस शब्द का उल्लेख नहीं किया गया है। ठीक है, ऑप्शन देखिए, डेमोक्रेटिक,
लिबर्टी, रिपब्लिक या फिर सेक्युलर। 2021 का ये क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। आप देखेंगे इसमें कि एक ही क्वेश्चन को, एक ही तरह के क्वेश्चन को कितनी तरह से घुमा फिरा के क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है। अच्छा, पहले अगर हम बात करें यहाँ पे, तो इसमें जो ये वाला वर्ड है सेक्युलर, धर्मनिरपेक्ष, जिसको कि हम पंथ निरपेक्ष भी कहते हैं, पंथ निरपेक्ष, ये वाला जो वर्ड है, ये जब मूल रूप में बना था तब का ये ऐड नहीं किया गया था। ये कब ऐड किया गया था? तो ये आपका जब, एक सेकेंड, हाँ, ये ऐड किया गया था जब 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट हुआ था। कब हुआ था? 1976 में, ठीक है। मतलब कि 42वां जो संविधान संशोधन आया था 1976 में, उस टाइम पे ये जो वर्ड ऐड किया गया था, ठीक है। उस टाइम कौन कौन सा वर्ड ऐड किया गया था ये भी जान लीजिए। समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता, ठीक है। अखंडता इसको इंटीग्रिटी कहते हैं, और पंथ निरपेक्ष सेक्युलर है, क्लियर है। और समाजवादी जो हो जाएगा वो आपका सोशलिस्ट। ये जो 3 वर्ड हैं ये आपके पहले नहीं ऐड थे, बाद में कब जुड़े हैं? तो 42वां जो संविधान संशोधन होता है उसके तहत ये तीनों वर्ड जोड़े जाते हैं। क्लियर है इतना? तो यहाँ पे ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाउ मेनी टाइम्स द प्रीएम्बल ऑफ द इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन हैज बीन अमेंडेड सो फॉर? भारतीय संविधान की उद्देशिका में अब तक कितनी बार संशोधन किया गया है? ऑप्शन देखिए, 3 बार, 5 बार, 1 बार या फिर 8 बार। तो मैं आपको बता दूं कि अभी तक जो प्रीएम्बल है उसको सिर्फ 1 बार ही संशोधित किया गया है। और मैंने अभी बताया है आपको यहाँ पे कि जो कौन सा संशोधन था, तो 42वां संशोधन था 1976 का, ठीक है। चलिए इसमें जो सी ऑप्शन हो जाएगा वो करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी वस्तुपरक संकल्प में अभिव्यक्त मौलिक प्रतिबद्धताओं की वह सूची है जिसे हमारे संविधान में स्थान दिया गया है? ऑप्शन देखिए, समानता, स्वतंत्रता, लोकतंत्र, संप्रभुता और समतावाद। समानता, स्वतंत्रता, भ्रातृत्व, समाजवाद और संप्रभुता। समानता, स्वतंत्रता, लोकतंत्र, संप्रभुता और एक सर्वदेशीय पहचान। समानता, स्वतंत्रता, भ्रातृत्व, लोकतंत्र और संप्रभुता। अब देखिए यहाँ पे जो बोला गया है, हमने देखा है कि समानता भी है, स्वतंत्रता भी है, भ्रातृत्व फ्रेटर्निटी भी है, समाजवाद भी है और संप्रभुता भी है। और अगर यहाँ पे हम बात करें कि ये वाला ऑप्शन, एक तो बी वाला ऑप्शन है और एक देखिए डी वाले ऑप्शन में भी समानता, स्वतंत्रता, भ्रातृत्व, लोकतंत्र और संप्रभुता, ये भी 5 हैं। तो इसमें से देखिए अब ये डिपेंड करता है आपके एग्जामिनर पे कि वो किसको आंसर मानता है। लेकिन अगर यहाँ पे हम लोग बात करें तो इसमें ये दोनों ही सही माना जाएगा। क्यों? क्योंकि समाजवाद भी है हमारे जो प्रीएम्बल में, भ्रातृत्व भी है, स्वतंत्रता के बारे में बात किया गया, समानता के बारे में, संप्रभुता, सॉवरेनिटी के बारे में भी बात किया गया है। और वैसे ही यहाँ पे भी लोकतंत्र भी हमारे जो संविधान और जो प्रीएम्बल में है उसमें ऐड किया गया है। तो यहाँ पे मैं इसमें दोनों ही ऑप्शन को इसको सही मानती हूँ। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। किस संशोधन द्वारा प्रस्तावना में संशोधन किया गया और भारत के विवरण को सार्वभौम लोकतांत्रिक गणराज्य से सार्वभौम समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य में बदल दिया गया? मैंने अभी बताया था आपको। अभी देखिए किस तरह से एक ही क्वेश्चन को कितने तरीके से पूछ रहा है। ऑप्शन देख लेते हैं। 40वां संशोधन, 45वां, 41वां या फिर 42वां। तो मैंने आपको बताया है कि जो हमारा 42वां संशोधन है, 42nd वाला जो संशोधन है वो हमारा सही हो जाएगा। कब हुआ था ये? तो ये आपको हुआ था 1976 में हुआ था ना। और इससे क्या क्या, देखिए इससे क्या क्या ऐड किया गया था, इससे क्या क्या ऐड किया गया था? एक तो ये ऐड किया गया था, उसके बाद एक सेकेंड, हाँ यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, सोशलिज्म, सेक्युलर और इंटीग्रिटी, ये ऐड किया गया था ना।
हाँ, तो इसी तरह से ये क्वेश्चन है, तो ऑप्शन यहाँ पे डी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, किस वर्ष में शब्द समाजवाद, धर्मनिरपेक्ष, एकता और अखंडता संविधान की प्रस्तावना में शामिल किए? देख रहे हैं उसी तरह से सेम क्वेश्चन उसी को कितने तरह से पूछ रहा है। अब फिर से यहीं पे सोशलिस्ट, सेक्युलर और फिर आपके इंटीग्रिटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी, तो ये किस वर्ष में ऐड किया गया था? तो 1976 में 42वें संशोधन के द्वारा। ऑप्शन सी इसमें करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, निम्न में से किसे संविधान की कुंजी की संज्ञा दी गई है? ऑप्शन देखिए, मौलिक अधिकार, नीति निर्देशक तत्व, उद्देशिका या फिर मौलिक कर्तव्य। तो ये हमने लास्ट क्लास में भी देखा था, उद्देशिका को, प्रस्तावना को, मतलब कि प्रीएम्बल को कहा जाता है। अच्छा, किसने कहा था? किसने कहा था ये कुंजी? ये किसने कहा था? तो सर अर्नेस्ट बारकर ने, ठीक है, इंग्लिश हिस्टोरियन था, उसने ये बात कही थी। ऑप्शन सी इसमें करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से महिलाओं की सुरक्षा या कल्याण से संबंधित कौन सा अधिनियम पिछले 2 वर्षों में पारित किया गया है? ऑप्शन देखिए, महिलाओं का अष्टी प्रतिरूप प्रतिषेध अधिनियम, घरेलू हिंसा से महिलाओं की सुरक्षा अधिनियम, कार्यस्थल पर महिलाओं का लैंगिक उत्पीड़न निवारक प्रतिषेध एवं प्रतितोष अधिनियम, कारखाना अधिनियम। तो इसमें जो सही हो जाएगा वो आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, कार्यस्थल पर महिलाओं का लैंगिक उत्पीड़न निवारक प्रतिषेध एवं प्रतिशोध अधिनियम पारित किया गया था। ठीक है, अच्छा, ये वाला जो अधिनियम है वो आपका 2012 में ये पारित किया गया था। ठीक है, पारित किया गया, और इसका जो लागू कब से हुआ? तो ये 9 दिसंबर 2013 से ये आपका लागू होता है। क्लियर है? तो यहाँ पे ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, निम्न में से कौन भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य बनाता है? ऑप्शन देखिए, मूल अधिकार, 9वीं अनुसूची, निदेशक सिद्धांत या फिर संविधान की प्रस्तावना। तो इसका जो सही आंसर क्या हो जाएगा वो ऑप्शन डी, संविधान की प्रस्तावना जो है वो उसको एक क्या बनाता है? धर्मनिरपेक्ष राज्य। और किस तरह से जोड़ा गया था? तो 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत ये जोड़ा गया था। कौन सा वर्ड? सेक्युलर, मैंने बताया है ना। अच्छा, 9वीं अनुसूची में हमें क्या देखने के लिए मिलता है? तो ये किससे रिलेटेड है? लैंड रिफॉर्म से, लैंड रिफॉर्म से ये रिलेटेड है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवाद शब्द किस संशोधन के अंतर्गत जोड़ा गया? अगेन वही पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है? सोशलिस्ट वर्ड। ऑप्शन देखिए, 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, 76th संशोधन, 42nd संशोधन या फिर 73rd संशोधन। तो इसमें जो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसी व्यक्ति को भारत के एक नागरिक के रूप में मान्यता प्रदान करना भारत के संविधान के डैश के अधीन है। इसमें बोल रहा है, अब देखिए ये जो क्वेश्चन है ये आपका किसका क्वेश्चन है? ये आपका क्वेश्चन जो है वो सिटीजनशिप का है, नागरिकता के है, नागरिकता के बारे में यहाँ पे बात कर रहा है। ऑप्शन देखिए, अनुच्छेद 2 से 4, अनुच्छेद 5 से 7, अनुच्छेद 12 से 14, अनुच्छेद 1। तो यहाँ पे ये वाला जो आपका हो जाएगा, इसमें कौन सा सही हो जाएगा? सिटीजनशिप हमारा किस पार्ट में आता है? तो हमें ये पता है कि जो सिटीजनशिप है वो हमारा पार्ट 2 में भाग 2 में आता है कॉन्स्टिट्यूशन के। और आर्टिकल कहां से कहां तक? 5 से 11 जो आर्टिकल्स होंगे वो किससे रिलेटेड है? वो हमारा नागरिकता से रिलेटेड है। ठीक है, नागरिकता से या फिर सिटीजनशिप। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन हो जाना चाहिए? तो ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अनुच्छेद 5 से 7 जो हो जाएगा वो करेक्ट है। अच्छा, अगर हम आर्टिकल 12 से 14 की बात करें तो ये किससे रिलेटेड है? तो मूल अधिकार से, फंडामेंटल राइट से रिलेटेड है। 2 से 4 अगर हम लोग बात करें तो वो किससे रिलेटेड है? तो ये आपका रिलेटेड है ये भाग, अच्छा ये किस में है? तो ये आपका भाग 3। और ये किससे रिलेटेड है? तो भाग 1 किसके बारे में बात करता है? तो स्टेट और एंड यूनियन टेरिटरीज के बारे में बात करता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कृत्य किसी भारतीय की नागरिकता रद्द करा सकता है?
यहाँ पे नागरिकता कौन सा रद्द करा सकता है, पहले स्टेटमेंट देख लेते हैं। नागरिक ने संविधान के प्रति निष्ठाहीनता दर्शाई हो, नागरिक ने युद्ध के समय गैर कानूनी तरीके से शत्रु के साथ संपर्क साधा हो, केवल ए और बी दोनों, केवल बी या फिर ए और बी दोनों ही नहीं। तो इसका जो सही आंसर जो हो जाएगा वो दोनों ही केस में नागरिकता रद्द हो सकती है। कब? कि जब संविधान के प्रति उसकी निष्ठाहीनता दर्शाई गई हो, या फिर तब जब वो गैर कानूनी तरीके से शत्रु के संपर्क में आता है। तो ए और बी यहाँ पे दोनों हो जाएगा, बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा भाग नागरिकता से संबंधित है? ऑप्शन देखिए यहाँ पे, भाग 6, भाग 2, भाग 8 या फिर भाग 12। तो इसका जो सही है आंसर मैंने आपको बताया है कि भाग 2 में आर्टिकल कितना 5 से 11 आर्टिकल जो है वो रिलेटेड है किससे? सिटीजनशिप से। तो ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अच्छा, एक और बात बताइए कि भाग 6 किससे रिलेटेड है? तो ये आपका रिलेटेड है द स्टेट से। स्टेट मतलब कि जो भी राजकीय स्तर पर जो काम होते हैं, जैसे कि मान लीजिए स्टेट लेजिस्लेचर के बारे में बता दिया, या फिर हाई कोर्ट वगैरह के बारे में, गवर्नर के बारे में, जितने भी मिनिस्ट्रीज हैं जो स्टेट लेवल पे हैं उनके बारे में। अगर मैं बात करूँ कि पार्ट 5 किससे रिलेटेड है, तो वो आपका रिलेटेड है द यूनियन से। ठीक है, द यूनियन में, जिसमें कि प्रेसिडेंट के बारे में, पीएम के बारे में, कैबिनेट मिनिस्ट्री वगैरह वगैरह जितने भी मिनिस्ट्रीज हैं जो सेंट्रल लेवल पे काम करती हैं उनके बारे में यहाँ पे बात करता है। सुप्रीम कोर्ट के बारे में बात करता है भाग 5। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं। अब यहाँ पे ऑप्शन में देखिए, यहाँ पे अभी पूछा, ये तब का क्वेश्चन है, ये जो क्वेश्चन है ये 2013 का है। ठीक है, जो 2013 में जो होगा उसके बारे में बताया है यहाँ पे, वही उन्हीं के बारे में ऑप्शन दिया था। यहाँ पे ऑप्शन पढ़ने का कोई मतलब नहीं है। अभी जो प्रेजेंट में कौन है ये आप जान लीजिए। अभी जो प्रेजेंट में जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं वो हैं, आपने सुना होगा BR गवई। अभी जो फिलहाल में बने हैं, इन्होंने 14 मई को इन्होंने शपथ लिया था। ठीक है, 14 मई को। BR गवई, इनका पूरा क्या नाम है? भूषण रामकृष्ण गवई। ठीक है, अच्छा अगर पूछे कि इनके ये किस नंबर के हैं, तो 52nd के हैं। ठीक है, अगर कोई आपसे पूछे कि 51st मतलब कि इनके पहले, BR गवई के पहले कौन था, तो वो भी आपको याद रखना है, संजीव खन्ना। वो आपके चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे। ठीक है, चलिए, और अगर आपसे कोई 50 मतलब कि 50वां, ठीक है 50वां पूछे तो उनका नाम था धनंजय, एक सेकेंड, धनंजय यशवंत चंद्र चूड़। ठीक है, ये 50 थे। तो मैंने आपको तीनों बता दिया। अभी जो कौन से चल रहे हैं वो 52nd चल रहे हैं, BR गवई हैं, भूषण रामकृष्ण गवई। 51st इनके पहले कौन था, तो संजीव खन्ना थे, और उनके भी पहले कौन था, तो धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ थे। क्लियर है इतना? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए, भारत की नागरिकता निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्राप्त की जा सकती है? ऑप्शन देखिए यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, जन्म से, वंशानुक्रम से, देशीकरण से, या फिर इन सभी से। तो यहाँ पे कौन सा सही हो जाएगा, तो इन सभी से आप नागरिकता प्राप्त कर सकते हो। ठीक है, ऑप्शन डी इसमें करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे बोल रहा है कि गृह मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार किस देश के लोग भारत की नागरिकता लेने में सबसे आगे रहे हैं? ऑप्शन देखिए यहाँ पे, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश या फिर श्रीलंका। तो देखिए सबसे आगे जो रहा है वो पाकिस्तान रहा है। ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगर हम 2022 का आंकड़ा देखते हैं तो उसके तहत यहाँ पे जो पिछले साल था कितने लोग थे, तो 5000 समथिंग जो लोग थे, इतने लोगों ने अपना जो नागरिकता उनको मिला है। मतलब कि 87% लोग पाकिस्तान से यहाँ की जो इंडिया का नागरिकता उन्होंने लिया है। ठीक है, अगर हम 2021 के आंकड़े के बारे में बात करें तो वो 1000 समथिंग था। आप देख सकते हैं कि कितने तेजी से बढ़ोतरी हो रही है, ठीक है, नागरिकता की। तो इस तरह से आप ये देख सकते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन ए अभी भी करेक्ट हो जाएगा, और
2011 के बोयरे से भी सही हो जाएगा। तो 2014 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। चलिए, अच्छा, तो ये थी आज की क्लास जिसमें कि हमने उद्देशिका और सिटीजनशिप नागरिकता से कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, कई बार क्वेश्चन से, और प्रीएम्बल का तो क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट है, जो कि आपने देखा कि डायरेक्ट क्वेश्चन वहां से उठा के दिया हुआ है। तो आज की क्लास आपको कैसी लगी? अगर आई होप आपको क्लास समझ में आई होगी। अगर कोई भी आपको क्वेरी रहती है तो आप हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट PYQ सेट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। और हाँ, इस क्लास की जो PDF होगी वो आपको टेलीग्राम चैनल जो कि अनूप क्लासरूम ऑफिशियल है वहाँ पे मिल जाएगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।